प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को 120 वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट है जिन्होंने कहा है, जिनका आई थिंक आईडी है स्टडी टाइम करके। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार में ही मैथ्स का वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस दे दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आज आपके लिए ये 120 वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस है और विथ सॉल्यूशन आप लोगों को मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो आप जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, सेट 2 है ये। सेट 1 जो था वो हम तो दे चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ से सेट 2 स्टार्ट हो रहा है। सेट 2 में जितने सारे प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस का सीरीज मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आप सभी को 30 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस यानी कि सेट 1 में रहेगा 30 क्वेश्चन, सेट 2 में भी 30 क्वेश्चन, सेट 4 में भी। जैसे जितना 5 सेट है, ठीक है, 5 सेट है, तो इन पाँचों सेट में 30-30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे तो 30 बचे 150 होता है ना, 30 बचे 150 होता है। लेकिन ये 4 ही सेट का वीडियो है, इसीलिए 4 दिए 12, 120 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी को प्रश्न जो है वो आप सभी के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर का प्रश्न है। ठीक है, मॉडल पेपर का प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न को देख लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सभी प्रश्न का उत्तर भी साथ में दिया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। पीडीएफ लिंक से आपको क्या करना है कि देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर्स को नहीं देखना है। क्वेश्चन देखे आंसर नहीं देखना है, आपको क्या करना है कि पहले आपको प्रश्न को देख लेना है। ठीक है, आप अपने प्रश्न, जो भी ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक करके सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, खुद से। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। आप यहीं पर सॉल्यूशन पहले ही, अपना आंसर बनाने से पहले ही अपना आंसर देख लेते हो, सॉल्यूशन देख लेते हो, तो ये आप कुछ नहीं सीखोगे ना। इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले इसका प्रश्न का उत्तर आपको खुद से बनाना है। ठीक है, पहले आप अपना आंसर बनाओगे, अगर वो आंसर मैच कर रहा है आपके सॉल्यूशन से तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, वो आंसर करेक्ट है। जितने भी आंसर्स आपको दिए हूँ सॉल्यूशन का, ठीक है, तो वो आंसर करेक्ट है, तो वो सब देख लीजिएगा। ओके, इस तरीके से बनाइएगा। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये भी कहना होगा, या फिर जो स्टडी टाइम करके स्टूडेंट है, उनका ये भी कहना है कि मैं 120 प्रश्न अब कर लिया हूँ, अब मुझे आगे दीजिए। तो मैं उन सभी के लिए भी कहूँगी कि मैं वीवीआई क्वेश्चंस और भी लाऊंगी, और साथ ही साथ लॉन्ग प्रश्न भी लाऊंगी, इंग्लिश मैथ का ही ये। बाकी उनका कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी दीजिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, तो वो सभी आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि इसके अलावा और आपको क्या पढ़ लेना है, क्योंकि 10 डेज बाकी हैं। आज है 20 तारीख, ठीक है, 20 जनवरी है, और आपका एग्जामिनेशन जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है, 1 फरवरी से स्टार्ट है एग्जामिनेशन। एंड आई थिंक मैथ का एग्जामिनेशन 4 फरवरी को है ना, शायद। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, 4 फरवरी को है ना। तो वो क्या करे, अभी बचे हुए 10 दिन है, तो 10 दिन में आपको पढ़ लेना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे तरीके से। वन शॉट लेक्चर के माध्यम से सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एनसीईआरटी बुक से कर लीजिए प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का ट्रिगो चैप्टर, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये इतना कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी से ये सारे प्रश्न आने का संभावना है, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न एग्जैक्टली उठकर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस की अरेंजमेंट थोड़ा ज़्यादा नहीं करता है, वो एज इट इज़ बीएसईबी में क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही दे देते हैं। तो अगर आपके पास समय बचता है तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पीवाईक्यू अप टू 5 इयर्स का, तो वो उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, 5 साल का जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है मैथ का, तो वो वहाँ से कर लीजिए, आपका मैथ्स में पूरा नंबर आएगा। समझ गए, तो ये इतना प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बाकी आपका वहाँ पर हमने बताया सेट 3 का क्वेश्चन था, और ये सेट 3 का आंसर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर एक सेकेंड रुकिएगा,
हम्म उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सेट थर्ड का आंसर यहाँ पर टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है 30 था। ये सेट फोर है, ये सेट फोर है। सेट फोर का 11 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सॉल्यूशन भी दे दिए हैं हम। ठीक है, यहाँ पर सेट फोर का सॉल्यूशन भी दे दिया गया है, सारा सॉल्यूशन यहाँ पर है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सेट फाइव भी यहाँ पर सेट फाइव का प्रश्न है ये सारा। देखिए सेट फाइव का प्रश्न है ये इन सभी प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, सेट फाइव का सॉल्यूशन भी यहाँ पर हम दे दिए, सेट फाइव का आंसर भी दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिए। बाकी मैथ में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं या फिर और भी एक्सेप्टेड गेस क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस मैथ का, तो वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि अच्छे तरीके से आप लोगों को इकट्ठे में आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूँ, और आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि आप टॉपर अगर बनोगे या फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, 450 हो, 400 हो, जितने भी है, तो वो आपकी मेहनत होगी ना। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर अभी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके मैथ सॉल्यूशन कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपकी मेहनत है कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर वो आपका चेक होगा, वो मेरा वहाँ नहीं चेक होगा, वो आपका जो भी आपने पेपर पे लिखने हैं वो कॉपी चेक होगी, और उसी से आपका नंबर डिसाइड होगा। तो आप लोगों को फोकस करना है कि जितना ज़्यादा हो सके मैथ्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिए, और ये इतना जो एक्सेप्टेड चैप्टर मैं बता रही हूँ गेस्ट चैप्टर, तो वो सभी चैप्टर्स को अभी भी पढ़ लीजिए। ठीक है, रिविजन कर लीजिए, उसके फॉर्मूला को देख लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बस उतना ही चैप्टर अभी पढ़िए, 10 दिन बचा हुआ है, उतना चैप्टर ही पढ़िए। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सभी का डाउट क्लियर करती हूँ अगर मुझे आता होगा तो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।